हाय एवरीवन, वेलकम टू श्वेता जायका। तो आज मैं आपके लिए क्या हूँ जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद की थाली, जिसका भोग कृष्ण जी को लगाया जाता है। तो चलिए हम अपने कान्हा जी के प्रसाद की थाली को तैयार करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बगल वाली घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम अपने कान्हा जी की प्रसाद की थाली को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी मेवा पाक। तो मेवा पाक बनाने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैंने लिया हुआ है ये सूखा नारियल। तो नारियल का जो गोला आता है उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया था और पल्स मोड पे इसे ग्राइंड कर लिया था। आप चाहें तो बारीक कद्दूकस कर सकते हैं इसको। और कप से मेज़र करें तो ये 1.5 कप नारियल है। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 टेबलस्पून खरबूजे का बीज, आधा कप मखाना और 20 से 25 मैंने बादाम लिए हुए हैं। अब ड्राई फ्रूट्स के बाद हम क्या करेंगे, हम एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हमें बाद में टाइम नहीं मिलेगा तो हमें पहले ही ग्रीस करके रख लेना है इसे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पैन, और पैन के अंदर मैंने ये जो नारियल ग्राइंड करके रखे थे उसको मैं रोस्ट कर लूँगी। तो इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है और इसको रोस्ट करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो बहुत ही लो फ्लेम पे ये काम करना है। तो देखिए नारियल से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, नारियल हमारा रोस्ट हो चुका है। तो अब इसे एक बोल में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। यहाँ पे सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी। और अब हमें बादाम को रोस्ट कर लेना है। तो बादाम को 1 से 1.5 मिनट ही रोस्ट करना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं रोस्ट करना है। और ये सारे काम हमें लो फ्लेम पे ही करने हैं। तो यहाँ पे बादाम रोस्ट हो चुके हैं तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। और अभी मैंने डाल दिया इसमें मखाना। तो मखाना को भी हमें क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेना है। तो इन सारी चीज़ों को हमें घी में रोस्ट करना है। और यहाँ पे मैं कोई घी नहीं ऐड कर रही हूँ। और अभी मैंने डाल दिया खरबूजे का बीज, इसे भी हम चटकने तक रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए चटकने लगे हैं, तो अब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें ठंडा कर लेना है और फिर हमें मिक्सर जार में इन्हें दरदरा पीस लेना है। फिर मैं पल्स मोड पे इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे कोसली ग्राइंड किया है मैंने इसे, देख सकते हैं आप। अभी हम अपने पाक के लिए बनाएंगे चाशनी। तो मैं एक पैन में डाल रही हूँ 1 कप शुगर और साथ साथ आधा कप पानी। तो हमें एक तार की चाशनी बनानी है यहाँ पे। तो देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर और 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर। यहाँ पे इसे इसी तरह से हमें पका के एक तार की चाशनी बनानी है। तो चलिए एक तार की चाशनी बनी है या नहीं इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट एक तार आ रहा है हमारा। तो अभी मैं इसमें जो रोस्टेड कोकोनट है वो डाल दूँगी और साथ साथ ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी। और इन्हें हमें मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट तक पका लेना है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, नहीं तो ये जमने लगता है। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने 1 से 1.5 मिनट तक पका लिया है। तो अभी ये हो चुके हैं, तो मैं ग्रीस की हुई प्लेट में से निकाल लूँगी। और यहाँ पे इसे हम फटाफट से स्प्रेड कर लेंगे, नहीं तो ये जब जम जाएगा तो ये अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए फटाफट से इसे स्प्रेड कर लेना है हमें। तो ये सेट हो चुका है। तो 2 मिनट ठंडा होने के बाद हम इसमें कट का निशान लगा देंगे। अगर आप इसे पूरा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे तो ये फिर काटने में प्रॉब्लम आपको आएगी। तो मैंने यहाँ पे कट का निशान लगा लिया है और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा मेवा पाक बन के रेडी है। बहुत ही बढ़िया मेवा पाक बन के तैयार हुआ है हमारे कान्हा जी के लिए। तो जन्माष्टमी पे ये मेवा पाक ज़रूर बनते हैं, तो आप इसे बनाएं, बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी। तो चलिए अब हम बनाते हैं पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा कप दही। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। और ये 1/4 कप डाल रही हूँ मैं कच्चा दूध। तो कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। और 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी और 1 टीस्पून डाल रही हूँ शहद। और इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कटा हुआ मखाना। और अभी मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून गंगा जल और 1 तुलसी की पत्ती, जो कि बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, तो घी बहुत ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। कान्हा जी का पंचामृत बन के तैयार है। अब हम बनाएंगे पंजीरी। तो पंजीरी के लिए मैंने एक पैन में डाल दिया है 1 टेबलस्पून देसी घी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कटा हुआ मखाना। तो मखाना को हमें 1 मिनट तक घी में रोस्ट कर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कटा हुआ काजू, 1 टेबलस्पून बादाम कटा हुआ
और साथ में 1 टेबलस्पून किशमिश। तो इसे भी हमें 1 मिनट तक इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद मैं एक बोल में इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं धनिया पंजीरी बनाऊँगी, तो मैंने पैन के अंदर डाल दिया है आधा कप धनिया पाउडर और इसे हमें कलर चेंज होने तक और अच्छी खुशबू आने तक रोस्ट कर लेना है। तो जन्माष्टमी के दिन धनिया की ही पंजीरी बनती है, तो इसलिए मैं धनिया की पंजीरी बना रही हूँ। तो धनिया अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, इसलिए मैं इसे बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। धनिया को आप ड्राई रोस्ट ही करें। तो इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर और इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। और अभी मैं इसमें एक तुलसी की लीफ डाल रही हूँ। तो हमारी धनिया पंजीरी बन के तैयार है। तो अब हम बनाएंगे मेवा खीर। मेवा खीर बनाने के लिए मैंने 2 कप दूध लिया है। तो दूध को हमें बॉईल कर लेना है। इसमें हमें डालने हैं मेवे। तो मैंने यहाँ पे आधा कप कटा हुआ मखाना डाल दिया है और यहाँ पे 1/4 कप मैंने साबुत मखाना भी डाल दिया है। साथ में कटे हुए बादाम, चिरौंजी और कटे हुए काजू और थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता मैंने डाल दिया है इसमें। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ग्राइंडेड मखाने डाल दिए हैं। तो इससे हमारी मेवे की खीर बहुत ही जल्दी से थिक हो जाती है। और इसी के साथ साथ मैं डाल दूँगी 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर और इन सबको चलाते हुए हमें थोड़ा सा थिक कर लेना है इसे। तो 10 मिनट में ये मेवे की खीर बनके तैयार हो जाती है। अब मेवे की खीर बनके तैयार है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून शुगर और इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप थोड़ा सा और मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा सा और शुगर ऐड कर सकते हैं। तो मेवे की खीर बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे कृष्ण जी का सबसे फेवरेट मक्खन मिश्री। तो यहाँ पे अनसॉल्टेड घर का मक्खन मैंने लिया हुआ है और इसमें मैं डाल रही हूँ मिश्री और इन दोनों को बस मिक्स कर देना है। तो हमारे कृष्ण जी का फेवरेट मक्खन मिश्री बनके तैयार है। चलिए हम अपने कृष्ण जी की थाली पूरी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थाली में रख दिया है मेवा पाक और साथ साथ धनिया पंजीरी और इसी के साथ साथ मैंने रख दिया है पंचामृत और यहाँ पे मक्खन मिश्री और यहाँ पे मेवे की खीर। तो लीजिए, कान्हा जी के प्रसाद की थाली बिल्कुल तैयार है। तो इस जन्माष्टमी आप भी इस तरह से कान्हा जी का प्रसाद तैयार कर सकते हैं और साथ साथ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि मेरी कान्हा जी के प्रसाद की थाली आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी जन्माष्टमी।